हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का पता होना पहले जरूरी है, क्योंकि ऐप से हम एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले क्यूब क्यूब इस तरह से जिसकी चारों साइड सेम होती है स्क्वायर के जैसी, उसे क्यूब बोला जाता है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है? 4 साइड का स्क्वायर। तो जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, एंड हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम 4 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ मूविंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी हर तरफ से हमें सरफेस कैसी लगती है? रेक्टेंगल जैसी लगती है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है? 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज फॉर सिलेंडर। सिलेंडर इस तरह का शेप रहता है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है? 2 पाई आर एच। नेक्स्ट कोन। कोन जो रहता है इस तरह के शेप का रहता है, ट्रायंगल अप नीचे सर्कल जैसा। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल एल प्लस आर। एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है वो रहता है पाई आर एल। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर। ये एक बाउल की तरह होता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू क्यूब each of volume 64 centimeter cube are jointed end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. है ना, दो क्यूब्स हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो ये दो क्यूब्स हैं ये दो, इनको आपस में यहां से क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया है। तो हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सॉरी क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया है हमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। मतलब ए यहाँ पर क्या हमारी क्यूब की एच जी। तो ये 64, जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यदि हमने दोनों क्यूब्स को जोड़ा तो लेंथ कितनी हो जाएगी रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स की? 4 + 4, दैट मीन्स की लेंथ जो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। लेंथ डबल इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमने दोनों क्यूब्स को क्या करा है? लेंथ वाइज जोड़ दिया है, तो वो डबल हो जाएगी। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2LB + BH + HL। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 लेंथ कितना है हमारे पास? 8। ब्रीथ है 4 + 4 × 4 + 8 × 4। नाउ 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। इनको हम प्लस कर लेते हैं। 32 + 16 + 32 कितना हो जाएगा? 80। सो 2 × 18 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ resulting cuboid will be 160 centimeter square. Number second, a vessel is in the form of hollow hemisphere. तो हमने ये हेमिस्फेयर बना लिया यहाँ पर, माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर ये सिलेंडर भी है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का कितना है? 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो हमने टोटल हाइट जो रख ली वेसल की 13 सेंटीमीटर रख ली है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें है गिवन? पहले हमें क्या दिया है?
डायमीटर दिया है कितना है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है d/2, दैट मीन्स कि 14 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड वेसल की टोटल हाइट 13 दी है, तो हम इसकी सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ वेसल माइनस height of हेमीस्फेयर। सो हेमीस्फेयर का जो रेडियस है वही उसकी हाइट ही होगी, बिकॉज ये क्या होता है हाफ सर्कल के जितना होता है। तो यहाँ पर टोटल वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर, इसमें से हम 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 में से 6 13 में से 7 बन गया, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगी वेसल की। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, अभी हमने आगे देखा था 2πr/h प्लस, एंड हेमिस्फेरिकल का क्या होगा 2πr²। यहाँ पर हम क्या कहते हैं 2πr, यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास h प्लस r बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू क्या होती है 22/7, एंड r हमारे पास कितना था 7, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास सिलेंडर की 6, एंड ये रेडियस 7। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 44, एंड 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 44 × 13 कितना होगा, ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, the inner surface area of vessel is 572 centimeter square. Now moving to question number 3. A toy is in the form of cone and of radius 3.5 mounted on a hemisphere. मतलब cone और hemisphere के शेप में एक टॉय है, और टोटल हाइट जो है टॉय की वो 15.5 है, एंड इनका जो रेडियस है वो 3.5 है। तो हमें क्या करना है, टोटल जो सरफेस एरिया है टॉय का वो बताना है। फॉर दैट हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है πr/l, एंड हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। तो हमारे पास पाई की वैल्यू है r, l की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 2π एंड r की वैल्यू हमारे पास है। तो हमें क्या करना है l की वैल्यू फाइंड करनी है। सो l की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, एक्चुअली l क्या होता है, l जो ये साइड वाली जो हाइट होती है कॉन की टेढ़ी वाली, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं, उसको बोला जाता है l। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास यदि हाइट है और रेडियस, तो इससे हम पाइथागोरस का थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं l को यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो l हम यहाँ पर निकालते हैं, r कितना है हमारे पास, r है 3.5 का स्क्वायर, एंड जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी कोन की हाइट, जब हम टॉय की हाइट में से क्या कर देंगे हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे। तो टॉय की हाइट कितनी थी, टॉय की हाइट है 15.5, हम इसमें से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देते हैं जो कि है 3.5, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जो है वो कौन की हाइट आ जाएगी यहाँ पर। तो हम इसको पुटअप कर देते हैं, 3.5 × 3.5 कितना हो जाएगा 12.25, एंड 12 144। यहाँ पर l स्क्वायर हमारा चल रहा है, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करते हैं तो होगा 156.25,
अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं तो हो जाएगा 156.25। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। पहले कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से पाई एंड आर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2r। अब पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारे पास है 3.5, एल हमने अभी निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 से 7, 7 5 से 35, 12.5 एंड इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 35 हो जाएगा 7.0। नाउ 22 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा हमारे पास, इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, पॉइंट लगाया। एंड 12.5 प्लस 7.0 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 19.5। नाउ 11 इंटू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2145, यहाँ पे पॉइंट लगाया। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। The total surface area of the toy will be 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट जब हमारे पास आ जाएगी तो हम दोनों फॉर्मूला फॉर अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हम बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर हम एक क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं। हमने बना दिया एक हेमिस्फीयर और इसके ऊपर यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है। तो हम क्यूबिकल बॉक्स भी बना लेते हैं। ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है। व्हाट इज द, और इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो डायमीटर हमें बताना है, तो डायमीटर जितना इसका, क्योंकि इसके ऊपर ही है ये ट्यूब, तो जितना इसकी साइड होगी उतना ही क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। हमसे यहाँ पर डायमीटर पूछा है तो क्या बोलेंगे, दी ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर क्या है, एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और दूसरा क्यूब है, लेकिन क्यूब और हेमिस्फीयर ये दोनों की सरफेस क्या है, एक है, और ये कैसा है, सर्कल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब में से सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया को, सॉरी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6, साइड का स्क्वायर माइनस, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो है सर्कल का एरिया यहाँ पे माइनस करेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। एंड अब हम क्या प्लस करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हमने यहाँ से इसलिए माइनस करा, यदि हम नहीं करते तो ये जो है एक बार हेमिस्फीयर में भी आ जाता एंड एक बार क्यूब में भी आ जाता, तो हमने इसको क्यूब में से माइनस कर दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सिर्फ साइड कितनी है, साइड है 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है, पर पहले माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का पाई स्क्वायर आएगा। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 एंड आर क्या है, डायमीटर 7 है तो आर होगा 7/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 7 49 प्लस 22/7, इसको दो बार लिख लेते हैं।
7 से 7 कैंसल, 6 इंटू 49 कितना, ये हो जाएगा 294 प्लस 11 इंटू 7/2, 294 इज इक्वल टू प्लस 77/2, 294 77 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 38.5, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो विल गेट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Hence, this is the required surface area of the solid. Question number 5 ये भी similar है question number 4 के जैसा ही. A hemispherical depression is cut out from one face of a cuboid wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edges of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. है ना, एक हेमिस्फीयर को एक क्यूब वैसे कट किया गया है तो हमें टोटल एरिया जो है सॉलिड का बताना है. तो अगेन यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट दी एज ऑफ क्यूब की कितनी होगी, एल होगी, जो कि क्या होगा, यदि है तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, वो भी एल होगा. रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, L/2. अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाते हैं हम. एरिया ऑफ द सॉलिड तो वो होगा 6 साइड का स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर प्लस 2 पायर स्क्वायर, है ना. हम क्यूब में से जो सर्कल का एरिया माइनस करेंगे प्लस यहाँ पर हेमिस्फीयर का हाँ सरफेस एरिया लगा देंगे. तो हमने साइड क्या सपोज करी थी, एल स्क्वायर, पाई को पाई ही रहने देंगे. आर जो होगा यहाँ पर इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे. वैसे तो माइनस पायर स्क्वायर और 2 पायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का पायर स्क्वायर. अब प्लस का पायर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं. पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, आर की वैल्यू हो जाएगी L/2 का स्क्वायर. इसको ओपन कर लेते हैं तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर/4. अब हम एलसीएम में लेते हैं 4 का, ये हो जाएगा 4 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर. यहाँ से L स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते तो हो जाएगा L स्क्वायर, ये 24 प्लस पाई अंदर रह जाएगा. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Question number 6. A medicine capsule is in the shape of the cylinder with 2 hemisphere. तो ये सिलेंडर हो गया मेडिसिन कैप्सूल. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 क्या हो गए, इधर इसकी हेमिस्फेरिकल एंड हो गए. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14. जो एंटायर कैप्सूल की लेंथ है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर है. एंड द डायमीटर ऑफ, और जो डायमीटर है वो कितना है, 5 है. एंड इट्स फाइंड इट सरफेस एरिया. सो वी हैव टू फाइंड इट टोटल, मतलब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो हम पहले चीजें ले लेते हैं, मतलब क्या क्या गिवन है हमें. पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर. तो डायमीटर कितना है, 5. तो डायमीटर यदि 5 है मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2 दोनों के लिए ही. आई मीन सिलेंडर के लिए एंड हेमिस्फीयर के लिए, दोनों के लिए रेडियस कितना रहेगा, 5/2. नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट सिलेंडर की निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से आई मीन इसका 2 इंटू आई मीन इसका दोनों का वो रेडियस माइनस करना पड़ेगा. तो वो कितना होगा, वो होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. उसकी हाइट उसके रेडियस की जितनी बड़ी होगी. तो टोटल हाइट है हमारी 14 और ये हो जाएगा 2 और इसका रेडियस 5/2. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाइट हमारे पास आ जाएगी 9 मिलीमीटर. ये हाइट किसकी रहेगी, मतलब ये लेंथ जो रहेगी या हाइट जो रहेगी वो सिलेंडर की रहेगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की रहेगी, है ना. नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें निकालना है, जो कि होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर.
अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एन प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जितना कॉमन निकल रहा है हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई आर हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 पाई आर, इधर बचेगा एच और यहाँ पे बचेगा आर। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 5/2 है, एच हमारे पास 9 है, आर हमारे पास 5/2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 5 110 एंड अपॉन में 7 है, इसका एल्सियम लेते हो जाएगा 2, 9 2 18 प्लस 5, आगे सॉल्व करते हैं, 110/7, 18 प्लस 5 कितना, ये हो जाएगा 23/2। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 55। अब हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, 55 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 7। सॉरी मुझे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने एक 2 कॉमन निकाला था, यहाँ पर 2 है तो ये एक और 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 9 + 5 जो कि हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये चीज कैंसिल आउट है, हमारे पास होगा 110/7 इंटू 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, इसको से कैंसिल किया, तो 2 आ जाएगा, 110 इंटू 2 तो 220 मिलीमीटर, 220 मिलीमीटर जो रहेगा, मिलीमीटर स्क्वायर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा टोटल कैप्सूल का। नंबर 7, a tent is in the shape of the cylinder surmounted by a conical top। तो हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक सिलेंडर, और इसके ऊपर हम यहाँ बना लेते हैं कॉनिकल टेंट। आगे अब हमारा क्वेश्चन, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पार्ट के कितने हैं, हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, दी हाइट इन डायमीटर, तो हाइट है 2.1 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, जो स्लांट हाइट है इसकी कोन की वो कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज मेकिंग द टेंट, तो कितना कैनवास लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कोन आ गया, तो अगेन हमें, हमारे पास स्लांट हाइट है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, तो पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मतलब कैनवास वी यूज, कितना कैनवास हम यूज करेंगे, दैट मीन्स की कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच एंड कोन का पाई आर एल। यहाँ पर पाई और आर कॉमन निकल जाएगा, तो पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 2h + l, इनके वैल्यू पुटअप कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमको डायमीटर कितना दिया है 4 मीटर है ना, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर रेडियस की जगह हम 2 पुटअप कर देते हैं, 2 हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दी थी 2.1 एंड एल हमें 2.8 दिया था, सभी की वैल्यू हमारे पास है तो हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 44/7, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद आ जाएगा 7.0, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, दिस इज इतना होगा कैनवास हमें रिक्वायरमेंट है। अब हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। कितना एरिया है 44, मतलब उसका एरिया रेट कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 500 पर मीटर स्क्वायर है,
दैट मीन्स कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विल गेट कितने रुपीस लगेंगे, रुपीस 22,000. The cost of required canvas will be 22,000 rupees. Now question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. तो हम एक solid cylinder बना लेते हैं जिसकी height कितनी है 2.4 centimeter and the diameter is 1.4. उसका diameter कितना है 1.4 है. A conical cavity of same height and the same diameter is hollowed out. इसी में से हम क्या करते हैं, सेम हाइट की conical cavity को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. Find the total surface area of the remaining solid. तो हमें solid का क्या करना है, total surface area find करना है. अब हमारे पास यहाँ पे कोन के लिए slant height नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे slant height निकालनी पड़ेगी. तो पहले हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर दिया है 1.4, हम उसको आधा कर लेते तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है. हाइट जो है सिलेंडर की हाइट कितनी दी हमारे, हमें वो दी है हमें 2.4 सेंटीमीटर, जो कि आगे हमें फॉर्मूला में लगेगी. इसी तरह कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, वो भी 0.7 रहेगा क्योंकि सेम ही कैविटी में से हमने उसको कट किया है कोन को. अब स्लांट हाइट निकालनी, स्लांट हाइट ऑफ कोन. तो स्लांट हाइट निकालने के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. एल की वैल्यू हमें निकालनी है, आर कितना है हमारे पास 0.7 स्क्वायर एंड हाइट कितनी है हमारे पास, जो सिलेंडर की हाइट होगी सेम ही क्यूब की हाइट होगी, ये हो जाएगा 0.49 एंड 2.4 इंटू 2.4 होगा 5.76. नाउ दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6.25. यहाँ पर एल स्क्वायर है, एल का अंडर रूट हम इसमें लगाएंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर. अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू है. तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच एंड कोन का पाई आर एल. अब यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास क्या बचेगा 2h प्लस एल. यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर, यहाँ पर हमें एरिया ऑफ द बेस भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा. सो एरिया ऑफ द बेस जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस आर और इंक्लूड हो जाएगा. तो आर की वैल्यू होती है 20/7, हमारे पास 0.7 है. 2h कितना है हमारे पास, h है 2.4, l कितना है हमारे पास 2.5 एंड r की वैल्यू कितनी है 0.7. 0.1 ये आ जाएगा 2.2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 8.0. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो विल गेट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. Last question of the exercise. A wooden article was made by the scooping out of hemispherical each end of the solid of the cylinder. सिलेंडर में से दोनों तरफ से हमें हेमिस्फीयर को निकालना है. So this is the cylinder. हम इसमें से हेमिस्फीयर इस तरह से क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ से कट कर लेते हैं. हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर. सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस, जो रेडियस है बेस का वो कितना है 3.5 है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर
रेडियस भी दिया हुआ है, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें हेमिस्फेयर का रेडियस भी दिया है, वो भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। नाउ अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर इसलिए 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच एंड 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 पाई आर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 पाई और इधर यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर हमने बाहर ले लिया, हमारे पास हो जाएगा एच प्लस 2 आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।